कि इनका क्या राजनीतिक उद्देश्य है, क्या इनकी इस यात्रा का क्या उद्देश्य है। मैं रथ यात्रा का संचालन कर रहे साथी मनीष गुप्ता जी से मैं बात करूंगा। मनीष गुप्ता जी, ज़रा आइए और बताइए प्रदेश के लोगों से कि कांदू महासभा इस समय कहाँ खड़ी है और कैसे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष गुप्ता, अखिल भारतीय मध्यदेशीय वैश्य सभा का युवा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से। मैं बाबा संत गणिनाथ जी का रथ यात्रा बिहार के पावन भूमि और बाबा संत गणिनाथ की जन्मस्थली पलवैया, जो कि बिहार के वैशाली अब हाजीपुर में पड़ता है, और यह लगातार मेरा आज 9वां दिन है। आज मैं 9वां दिन में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहुंच चुका हूं, जहां पर बहुत यात्रा का उद्देश्य मैं बता दूं आपको कि आज तक का ऐसा ऐतिहासिक कार्य हमारे जाने में, और हमें लगता है कि कुछ लोगों के जो माध्यम से मुझे पता चला है, अभी तक ऐसा ऐतिहासिक कार्य नहीं किया गया है जो कि राष्ट्रव्यापी हो। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मधेसिया वैश्य समाज मूल रूप से ये लोग कहाँ हैं और इनकी आबादी कितनी है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं कि मधेसिया वैश्य समाज जो है हमारी अधिकांश उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लगभग 24 या 25 जनपदों में सबसे बाहुल्य क्षेत्र में है, और सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक इनकी अगर आबादी देखी जाए तो गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया जनपद, महाराजगंज में सबसे ज़्यादा हमारी संख्या पाई जाती है। लेकिन आजमगढ़, लेकिन ऐसे देखा जाए तो वैसे हम हर जनपद में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, लेकिन बाहुल्य रूप से पूर्वांचल के लगभग 23 से 24 जनपद में हमारी संख्या बहुसंख्यक के रूप में है। आप लोग की ये माना जाता है कि आप चाहें तो किसी भी विधानसभा में 100 विधानसभा में अपने मनजोगे प्रत्याशी को जिता सकते हैं, उसके बावजूद आपका एक भी प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं आ पाता है, इसका क्या कारण है। बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, और शायद यही वक्त है जब हमको ये राजनीति चेतना रथ यात्रा लेके निकलना पड़ा। हम आबादी के संख्या से भी बहुत संपन्न हैं, हम आर्थिक रूप से भी संपन्न हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, मगर सही नेतृत्वकर्ता न मिलने के कारण हम लोगों ने और हमारे समाज के लोगों ने एक अपना मुखिया बनाने का काम नहीं किया। हमारा मुखिया अगर आज होता तो वो अपनी जाति के साथ, अपने आबादी के साथ, अपने क्षेत्र के साथ अपनी सीटों की मांग करता, लेकिन हमारे समाज में कहीं ना कहीं कमी रह गई है, और उसका खामियाजा हमारा पूरा समाज भोगता है। लेकिन इस राजनीतिक चेतना रथ यात्रा के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक मुखिया पैदा किया जाएगा और वह पूरे उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगा, और राजनीतिक पार्टियों से अपने सीटों के लिए अपनी मांग को रखेगा, अपनी बातों को रखेगा, और मैं निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि राजनीतिक चेतना के बाद एक मुखिया हमारा उभर के आएगा और अपनी बातों को मनवाने का पूरा कार्य करेगा, और हमारे जनप्रतिनिधि भी 22 के चुनाव में आपको अधिक से अधिक संख्या में उतरने का काम करेंगे और जीतने का भी काम करेंगे। मैं ये आपके बाद में जानना चाहूँगा अमिला के चेयरमैन अजय जी से, और अजय जी का कार्य और इनकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा की वजह से इन्होंने जो पैठ अपने अमिला में बनाया, इसका देन है कि आज अमिला के चेयरमैन हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इतनी आबादी पूर्वांचल में होने के बावजूद आप लोग राजनीतिक रूप से इतने पिछड़े क्यों हैं। हम लोगों के राजनीतिक के कारण को दूर करने के लिए हम लोगों ने फैसला कर रखा है और उसका नेतृत्व भी तैयार कर लिए हैं, और उसी नेतृत्व बल पर पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चेतना रथ बाबा संत गणिनाथ जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रदेश के पूरे वैश्य समाज को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं कि हमारा वैश्य समाज, खास करके मधेसिया समाज जो राजनीतिक रूप से सोया हुआ है, उसको जगा करके, उसको विचारों से लैस करके, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी भागीदारी निभाने के लिए हम ये फैसला कर लिए हैं, और मेरा समाज हर चर्चित चौराहे पर जाग गया है, और आने वाला 2022 के विधानसभा चुनाव में निश्चित। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घोसी विधानसभा क्षेत्र, जिसमें मधेसिया समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है, जनसंख्या भी अच्छी खासी है, जिसको चाहे उसको विधायक बना सकता है, उसके बावजूद कितने लोग आपके समाज से वहाँ चुनाव लड़े हैं? अगर नहीं लड़े हैं तो इसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि चूँकि नहीं, मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई चुनाव लड़ा कि नहीं घोसी विधानसभा
क्षेत्र से? घोसी के बगल में मधुबन विधानसभा है जो नथुपुर के नाम से जाना जाता था। उस समय विष्णुदेव गुप्ता वहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और एक बार वो विधानसभा सदस्य भी रहे। और उसके बाद लक्ष्मण गुप्ता जो इंटर कॉलेज शहीद इंटर कॉलेज के टीचर रहे, वो भी बीजेपी से चुनाव लड़े थे, कम वोटों से चुनाव हार गए थे। लेकिन राजनीतिक दल, ये कब का बात है? पिछले विधानसभा चुनाव में? नहीं, पिछली विधानसभा नहीं, दो विधानसभा पूर्व की बात है। जब भाजपा ने आपको वोट बैंक समझ रखा है, उसके बावजूद जिस समय लहर था मोदी लहर, उस समय चुनाव जीतने की बारी थी, उस समय आपको सीट क्यों नहीं दी गई? घोसी विधानसभा जिस क्षेत्र से आप रनर थे, आप लोगों को मांग करनी चाहिए थी। मांग किया गया, मांग हमेशा भी करते रहे, लेकिन ये राजनीतिक दल जब चूँकि वैश्य समाज का पूरी नींव जो है भारतीय जनता पार्टी की नींव वैश्य समाज के ही ऊपर टिकी हुई है, लेकिन वैश्य समाज का हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जब भी सरकार आई है केंद्र में प्रदेश में, हमेशा वैश्य समाज उससे प्रताड़ित हुआ है। इसलिए वैश्य समाज ने फैसला कर लिया है कि जो भी राजनीतिक दल जो हमको सम्मान देगा, हमको उचित भागीदारी देगा, उसके साथ आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम रहेंगे और उसका सहयोग लेंगे और उसको सहयोग देने का काम करेंगे। मैं जिस समाज से, जिस वैश्य समाज से मैं बात कर रहा हूँ, वो समाज हमेशा जो माना जाता है कि ये बीजेपी का वोट बैंक है। जब बीजेपी का उत्तर प्रदेश में कोई प्रभुत्व नहीं था, उस समय घोसी विधानसभा क्षेत्र में जो बता रहे हैं चेयरमैन साहब कि वहाँ पे रनर थे, जब भाजपा का परचम लहराने लगा, उस समय इस समाज को दरकिनार कर दिया गया। जब विपरीत परिस्थितियां रहीं, तब कांदू वैश्य महासभा ने, कांदू वैश्य के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाजपा को जिताने का काम किया। लेकिन जब भाजपा की परचम लहरा रही है, उस समय इस समाज को दरकिनार किया गया। मैं इस बारे में जानना चाहूँगा महिला शक्ति सीमा गुप्ता से, जो महिलाओं की प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनसे जानूँगा कि आखिर क्या कारण है कि जब मौका मिलता है, जब मौका नहीं रहता है तो आपको सीट दी जाती है, जब मौका आता है तो आपको सीट नहीं दी जाती, आपको राजनीति में अच्छी भागीदारी नहीं मिलती है। इसका क्या कारण है? कारण हम लोग का एक अपना पिछड़ापन भी है, क्योंकि हम लोग अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने जन चेतना रथ यात्रा याद निकाल के कोशिश की है कि हम सबको यह एहसास दिला दें कि हमारी ताकत बहुत मजबूत है और इस पर हम लोग को ध्यान दिया जाए। अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष चुनी गई हूँ और पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सम्मान दिया गया, हमारे बिरादरी में भी सम्मान दिया गया। तो कोशिश करेंगे कि पुरुष के साथ साथ हम लोग कंधा मिलाकर चले और हमारी युवा शक्ति इस बार रथ यात्रा निकाली है। आगे अपना पूरा परिचय बताइए। आप यूपी की है कि बिहार की? मैं कुशीनगर से आई हूँ, यूपी से ही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी छोर जो कांदू वैश्य महासभा, कांदू वैश्य की लोगों के संख्या से लबालब भरा हुआ है, उसके बावजूद देखिए कुशीनगर की महिला हैं, कुशीनगर से सटा हुआ घोसी से हैं, वहाँ पे अच्छा खासा कांदू समाज का एक प्रभुत्व है। उसके बावजूद भी कांदू समाज को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, क्योंकि लोग जानते हैं, सभी राजनीतिक दल जानते हैं कि वोट तो इनको देना ही है, भाजपा में ही देंगे। उसके बाद भी भाजपा जैसी बड़ी पार्टी, उसका आज समय है, तब भी इस बिरादरी को अच्छा स्थान, अच्छा प्रतिनिधि नहीं दे पा रही है। न एक भी एमएलसी दी है, न एक भी विधानसभा का टिकट दिया है। इसलिए आज कांदू महासभा के लोग एकजुट होकर लखनऊ की तरफ कूच किए हैं, जिसकी एक झलक आपको दिखाई दे रही है। मैं अब लखनऊ के अध्यक्ष रमाकांत गुप्ता जी से जानूंगा कि आप लखनऊ में रह के लोगों का जगाने का कार्य क्यों नहीं करते हैं। मैं अध्यक्ष जी से मैं जानूंगा और यही बताएंगे अपने समाज के पीड़ा को और अपनी समाज की समस्याओं को। लखनऊ की जनता, लखनऊ के समाज, कांदू समाज के लोग बहुत जागृत हैं, मगर ये जो पार्टियों का चक्कर है। आपने बोला कि बहुत जागृत है तो क्यों नहीं अभी तक अपना अधिकार, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इसको और पहले आना चाहिए था, तो इतना लेट क्यों? हमारे अंदर एक जो घर कर गई है कि हम किसी पार्टी से विशेष से हमको जोड़ दिया जाता है, ये गलत है। इसी धारणा को मिटाना है और इस भ्रम को मिटाना है। हम किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है,
किसी से उनके बंधुआ गुलाम नहीं है। हम केवल अब टाट कुर्सी और मेज़ नहीं उठाएंगे। हम अपनी भागीदारी जो अपने जो जनसंख्या के आधार पर अब मांगेंगे। हमारा समाज जागरूक हो रहा है और अब इस बात को पर अपना जो है दावेदारी पेश करेगा। आप घर घर तक इस बात को पहुंचाएंगे कि जो राजनीतिक दल आपको अच्छा स्थान देगी उसी को आप लोग वोट देंगे? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाए हैं, हम पहुंचाते रहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे कि सबको मैं जो अपना जो भी समाज का व्यक्ति कहीं से खड़ा है, अपने समाज के अलावा अन्य वैश्य का भी यदि कोई कहीं से लड़ा है तो हम उसको जो है अपना समर्थन देंगे, उसको अपना जिताने की हम कोशिश करेंगे। हाँ, मैं इसी के साथ मैं जो है मैं इसी क्रम में अपने कांदू समाज के अच्छा वक्ता और गायक भी हैं मनोज गुप्ता जी से कहूँगा कि गायकी के सुर में जहाँ लोगों को अपनी समस्याओं को बताएं और कहाँ से आप लोग चले हैं उसको भी आप प्रकाश डालेंगे। आज लगभग रथ यात्रा को निकले हुए 12-13 दिन हो गया। 4 सितंबर 2021 को ये रथ यात्रा हम लोग वैशाली जिला बिहार पलवैया से लेकर करके आज लखनऊ की इस पावन पवित्र धरती पर आए हुए हैं और हमारे कुलगुरु संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ जी के हम लोग वंशज हुआ करते हैं, जिनके प्रचार प्रसार में हम लोग निकले हैं कि आज अपने वैश्य समाज को जगाने के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि हम सभी लोगों का दायित्व तो बनता है कि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को यह शिक्षा दूं कि हमारे ये संत हैं गणिनाथ जी महाराज, जो इनके हम लोग वंशज हुआ करते हैं, अपने अपने पूजा के घरों में इनका एक तस्वीर जरूर रखें ताकि हमारे आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी इन बाबा के बारे में जाने और हम लोग बताने का प्रयास करें कि हम लोग इनके वंशज हुआ करते हैं। मैं अपने गीत के माध्यम से भी बार बार ये आप लोगों को बताने का काम करता हूँ। ये दायित्व तो आप लोगों का भी बनता है कि मैं आने वाले अपने बाल बच्चों को भी बता दूं वैश्य समाज को जाके जो नहीं समझने वाला है। बता दो वैश्य समाज को जो नहीं समझने वाला है। संत शिरोमणि